बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टॉप ट्यूटर गुरु चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम ए सेट ऑफ ऑप्शंस in order to achieve the organization's objectives। हम सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कंपनीज मुख्तलिफ किस्म के फैसले करती हैं, डिसीजन करती हैं। तो डेफिनेशन का मीनिंग ये निकला, डिसीजन मेकिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल से मुराद ये है कि एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है, एजुकेटेड है और उसको पता है कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, लेकिन ये तमाम चीजें हमारे जहन में प्रोसेस कर रही होती हैं। तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस हुआ जिसमें काफी सारी ऑप्शंस में से आप एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। It is an essential component of management because management executives make decisions at each level। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक जरूरी हिस्सा है। मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज में मुख्तलिफ लेवल्स पे डिसीजन करती है और डिसीजन करके उसका रिजल्ट लेती है। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, अहम है और ये इसका पार्ट है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती? नंबर 1, सिलेक्टिव। डिसीजन मेकिंग का जो सबसे पहला अहम नुक्ता है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन से मुराद ये है कि जब एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई या कोई डिस्कशन की और आप किसी प्रोजेक्ट को फर्दर इनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हो। उन ऑप्शंस को एवेल्युएट करना और उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना ये आप पे फर्ज है, फिर ही डिसीजन मेकिंग का अमल मुस्बत होगा। तो ऐसे प्रोसेस को कि जिसमें ऑप्शंस में से, सिलेक्शन में से, ऑल्टरनेटिव में से आपने कोई एक बेस्ट सिलेक्ट करना है, तो उसको हम सिलेक्टिव या सिलेक्शन का नाम देते हैं। ये डिसीजन मेकिंग का पहला। दूसरा पॉइंट है कॉग्निटिव। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, किसी की जहानत है और जहानत की बेस एक्सपीरियंस होता है, जहानत की बेस आपकी एजुकेशन होती है, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। तो ये सारी चीजें मिलके आपके माइंड की डेवलपमेंट कर और आपका जो स्कोप है सोचने का वो बढ़ जाता है और आप अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। तो इसको हम कॉग्निटिव या सोच से रिलेटेड एक अमल का नाम देते। डायनामिक। डिसीजंस आप लेते रहते हैं। एक डिसीजन जो है उसके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको कई तरीकों से आप हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस। तो ये तमाम चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि इट्स ए डायनामिक प्रोसेस। इसमें ऑप्शंस होती हैं और आपने उसको फिर एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कभी भी नहीं होता कि आपने एक प्रॉब्लम सामने आई, आपने बेस्ट अल्टरनेटिव्स लिए और आप ये सोचें कि ये जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से जो बेस्ट सिलेक्ट किया है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नॉट एट ऑल। डिसीजन कैन बी पॉजिटिव और चांसेस हैं कि वो नेगेटिव भी हो जाए। फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई जरूरत है और डेली बेसिस पे वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग का अमल है ये हर वक्त जारी रहता है। लास्ट पॉइंट है जनाब इवैल्यूएटिव। तो आपने जैसे अभी मैंने जिक्र किया, अभी मैंने बोला कि मुख्तलिफ ऑप्शंस में से आपने डिसीजन लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और साथ उसको इवैल्यूएट भी करना है कि क्या ये सही डायरेक्शन में है या सही डायरेक्शन में नहीं। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। तो सबसे पहले आपने डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये देखा जाता है कि मसला क्या है, किस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, क्या मार्केटिंग में है, क्या प्रोडक्शन में है, क्या क्वालिटी में है,
तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कर लेनी है कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है और इसका मैंने हल ढूंढना है। दूसरे पॉइंट पे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी कि क्या ये मसला, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ आज ही सामने आई है या कोई पिछले दिनों में भी ये मसाइल फेस किए हैं वर्कफोर्स ने। तो वो सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर आप डाटा इकट्ठा करके डाटा एनालिसिस की पोजीशन तक आप पहुंचते हैं। अब जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मुख्तलिफ औकात में किस तरह किस किस्म का रिजल्ट आया, तो फिर आप इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि या आप समझते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जाए जो कि इसका बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। फिर जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप फॉर एग्जांपल एक वेट दे देते हैं कि ये अगर हम अल्टरनेटिव 1 यूज करते हैं तो रिजल्ट हमारा 80% आएगा, 2 यूज करेंगे तो 90% आएगा, 3 यूज करेंगे तो 100% आएगा। तो हर सॉल्यूशन को आपने एक कैटेगरी देनी है, एक वेट देना है ताकि समझ आए बेस्ट कौन सा है। नंबर 5, फिर जनाब नंबर 5 पे आपने बेस्ट, जिसमें आपने उसको एनालिसिस किया, कैलकुलेट किया और जिसने हाईएस्ट नंबर जिस अल्टरनेटिव के आए उसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर आप प्लान करेंगे कि किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है और एग्जीक्यूट करना है। फाइनली आप ये बात जरूर ज़हन में रखें कि उसका फॉलो अप बहुत जरूरी है। अगर एक प्रोसेस हमने किया है, हम उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, उसका फॉलो अप नहीं करते, तो हम खातिर खा नतीजा नहीं ले सकते। तो बेटा ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 7 पॉइंट्स हैं। मैं रिपीट करता हूं कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, अल्टरनेटिव की एवेल्युएशन करनी है कि कौन सा बेस्ट है, फिर एक आपने सिलेक्ट करना है, प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है और फाइनली मॉनिटरिंग पे आपने जाना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।